सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन देखो क्या दिया है. इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ इज हाफ फ्रॉम द सन देन द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर विल बी. तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में बोला है कि जो डिस्टेंस है अर्थ और सन का वो हाफ कर दिया है, राइट. मतलब इनिशियली लेट्स से कि जो डिस्टेंस था वो कितना था, एक स्मॉल आर है. इनिशियल जो डिस्टेंस है वो कितना है, R1 है. दिस इज द इनिशियल डिस्टेंस, राइट. और इनिशियल टाइम पीरियड कितना है, T1. अब नेक्स्ट जो टाइम पीरियड वो डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, R1/2 हो गया. R2 इतना चेंज कर दिया, राइट. तो देन पूछा है कि जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा. तो टाइम पीरियड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या है, यस, कैपलर्स थर्ड लॉ. कैपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3. तो ये हम यूज करेंगे, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो जाएगा, T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब, राइट. तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या किया है, हाफ किया. तो ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब. सो R1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, यस, दिस विल बी R1 क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय R1 क्यूब. सो यार R1 क्यूब कैंसिल. So we get this t square 2 divided by. Now what is the value of T1 here, right? So T1 कितना होता है, so T1 is the time period for the earth, right? So अर्थ का जो टाइम पीरियड है, मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड जो अर्थ को टाइम लगता है वो कितना लगता है, 365 डेज, करेक्ट. एंड टू बी प्रिसाइज, एक्चुअल में कितना लगता है, टू बी प्रिसाइज एक्चुअली ये 365 डेज एंड 6 आवर्स लगता है, समझ में. जो कि एवरी 4 कंसेक्यूटिव ईयर, ये जो 6 है हर एक साल 6 + 6 बढ़ के ये कितना हो जाता है, 24 आवर्स 4 साल में, राइट. और इसी 24 आवर्स को हम कंपनसेट करते हैं इन द लीप ईयर by considering additional 1 day as 366 days. समझ में आया. तो ये हम कंपनसेट करते हैं इन द लीप ईयर, ठीक है ना. तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है 365 डेज 6 आवर, दैट इज यू कैन से दैट कि 365.25 डेज होते हैं, ठीक है. बट यहां पर हम लेट से हम 365 लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि जो ऑप्शंस दिए है ना उसमें काफी ज्यादा गैप्स है. तो अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं कर, आंसर जो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा. चलो सॉल्व करते हैं फिर. तो ये कितना मिल गया हमको, तो यस, तो ये कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी 365 डेज का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना है, ये 1/8 मिल गया, राइट. सो टेक रूट ऑन बोथ साइड. तो जैसे हम रूट लेंगे, राइट, सो स्क्वायर रूट ले लो. तो स्क्वायर रूट लेगो तो कितना आ जाएगा, T2/365 विल बी इक्वल टू 8 का रूट कितना होता है, यस, 2√2, राइट. सो ये आ गया हमारे पास T2 इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय 2√2. अब √2 डिवाइड में सॉल्व करना डिफिकल्ट है तो हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड. तो ये हो जाएगा 365√2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 कितना हो गया, 2, राइट. So we get this as 365. √2 का वैल्यू होता है 1.41 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4. सो यहाँ से हमारे पास आ गया, सो 365 इंटू 1.41, राइट. सो 365 इंटू 1.41 होता है 514.65, ओके. एंड इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है, सो ये कितना आ जाएगा, सो इट विल कम अराउंड 128.66, राइट. ठीक है. तो यहाँ पर हमको अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है वो कितना आएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज कि ये जो अप्रोक्सीमेटली है वो कितना है, इट इज 129 डेज, करेक्ट. सो कौन सा ऑप्शन, यस, D option. So D is the correct answer. So hope it is clear to everyone.